जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम वट सावित्री या बड़मावस की कहानी के बारे में और उसकी पूजन विधि के बारे में जानेंगे। ये त्योहार 6 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। आज के दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। भीगे हुए चने, कुंकु, चावल, फूल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चा सूत बड़ के पेड़ को लपेटकर परिक्रमा की जाती है। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं। तो आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अश्वपति नाम का एक राजा था जिसकी कोई संतान न थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों हवन किए, जिससे उन्हें एक सुंदर सी पुत्री पैदा हुई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। देखते ही देखते सावित्री विवाह योग्य हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी राजा सावित्री के लिए एक योग्य वर नहीं ढूंढ पाए। इसलिए ये जिम्मेदारी राजा ने अपनी पुत्री को दी कि वह स्वयं ही अपने लिए एक वर ढूंढे। पिता की आज्ञा को लेकर सावित्री अपने वर की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में सावित्री ने सत्यवान को देखा और देखते ही उसे अपना पति स्मरण कर लिया। उसके बाद सावित्री घर लौट आई। घर आते ही उसने अपने पिता के साथ नारद मुनि को देखा और उन्हें प्रणाम किया। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि उसने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब यह बात नारायण जी ने सुनी तो उन्होंने राजन को समझाया कि सत्यवान सर्वगुणी है, धर्मात्मा है, पर वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत उदास हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाते हुए बोला, सावित्री, तुमने जिसे अपने मन में पति रूप बनाया है वह अल्पायु है। तुम किसी और को अपना पति चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या एक ही बार अपने पति का वरण करती है और मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। जैसे जैसे समय निकलता गया, सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आने लगा। सावित्री ने पहले ही नारद जी से मृत्यु का दिन मालूम कर लिया था। समय निकट आते ही 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया था। मृत्यु के दिन सत्यवान रोज की तरह लकड़ी काटने जाने लगा। तभी सावित्री ने हठ की कि वह भी साथ जाएगी। सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाने लगी। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा, पर अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री समझ गई कि यह समय आ गया है। सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे सत्यवान मूर्छित होने लगा। सावित्री जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां यमराज आए और वह सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोले, हे देवी, यही विधि का विधान है, जाओ, तुम घर लौट जाओ। सावित्री बोली, हे धर्मराज, ये मेरे पति हैं, ये जहाँ भी जाएंगे मैं इनके साथ वहीं जाऊंगी। यह कहकर वो फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की यही निष्ठा और पति प्रेम देखकर यमराज ने उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उनकी आंखों की ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री को वापस लौटने को कहा, पर सावित्री ना मानी और फिर पीछे पीछे चलने लगी।
यह देखकर यमराज ने एक और वर मांगने को कहा तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह पुनः उन्हें मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और कहा कि अब लौट जाओ सावित्री। पर सावित्री फिर भी ना मानी और पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मुझे वरदान दीजिए प्रभु कि मेरे और मेरे पति के 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और बोले कि अब लौट जाओ सावित्री। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने बोला कि आखिर तुम क्या चाहती हो सावित्री? मैंने तुम्हारी सभी मांगे पूरी कर दी हैं, अब तो लौट जाओ। पर सावित्री बोली, हे धर्मराज, आपने ही मुझे मेरे पति से 100 पुत्र होने का वरदान दिया है और आप ही मेरे पति को मुझसे लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा वचन रखने के लिए उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास वापस आई और देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। सत्यवान जीवित हो गए। दोनों साथ घर लौटे और घर जाकर देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति लौट आई है। ससुर का राजपाट भी वापस आ गया था। वह राज वैभव युक्त हो गए थे। इसके बाद वचन के अनुसार सत्यवान और सावित्री के 100 पुत्र हुए और उनके साथ अखंड राज्य वैभव का सुख प्राप्त किया। तो ये थी सावित्री की कहानी, जो अपने अटूट प्रेम और विश्वास से अपने पति के प्राण वापस ले आई और पत्नी व्रता होने का धर्म निभाया। ऐसे ही भक्ति भाव से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।